पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। राम घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सबकी मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणेन हस्त्यक्षपुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ जग्नेन जग्नमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरबीलरसालपुष्पै, बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुन सुधार वर्णो रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। कृष्णा हे वासुदेवाय हर हे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए मैं इनके पद वंदन करूं नासै विघ्न आने। मन में बसी बस चाहा यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मैं मोहिनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी बिहारी तेरी नित्य आरती भव्य उतारा करूं। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आकर आसन ग्रहण करो। तुम्हें बारंबार प्रणाम। आओ मनमोहन पधारिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए नंद पधारो नंद कुमार। पधारिए नंद कुमार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भाव से मनसा वाचा कर्मणा सभी अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए आइए इस प्रेम सरोवर में डुबकी लगाते हुए अपने हृदय को पवित्र करते हुए, हृदय को निर्मल करते हुए आइए सभी भगवान की शरणागति को ग्रहण करें। सभी भाव से अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में उस बाके बिहारी को विराजमान करें। आइए सबसे पहले नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु को पुकारते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए सभी भाव से जय श्यामा जय 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 श्यामा। जय श्यामा जय 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 श्यामा। जय जय श्यामा जय जय श्यामा। जय जय श्यामा जय जय श्यामा। जय जय श्यामा जय जय श्यामा। 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 प्यारो श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। ओ प्यारो श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा। जय जय श्यामा। जय जय श्याम वृंदावन धाम।
वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा पावन श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा पावन श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। मेरो श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, वृंदावन धाम की, गिरिराज महाराज की।
यमुने महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस, आज दूसरा दिन। कल आप सबने श्रवण किया, कल प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण का आपने महत्व सुना कि भागवत जी का जो प्रथम अक्षर है भा, उसकी कितनी महिमा है। भा से भक्ति मिलती है, भा से भगवान मिलते हैं। भागवत श्रवण करने से जो प्रथम अक्षर है भा का, उसकी कितनी महिमा है। तो पूरी भागवत जी की कितनी महिमा होगी। भागवत जी के प्रथम अक्षर में इतना भाव भरा है कि भागवत श्रवण करने से भगवान मिल जाते हैं। जहाँ पर संत महापुरुषों ने कहा, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाई। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि। संत कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम प्रभु आवत नाही। जन्म जन्म लग जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होता है। भक्ति के साथ साथ भगवान आ जाते हैं, हमारे हृदय के भ्रम मिट जाते हैं और हमारे हृदय में भाव उज्जवल हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भागवत सुनने का फायदा बताया कि भागवत श्रवण करते करते हमारा मन कैसा हो जाता है। फिर तुम जैसे भी भक्ति में लग जाओगे, उसी भक्ति का तुम्हें फल मिलेगा। मेरे बाबा कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसऊ। भाए कुभाए अलख आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
अनखा आलसू। चाहे हम भाव से भरें, फिर चाहे हम किसी प्रकार भजन करें, जब जीवन में हम भक्ति के मार्ग में चल पड़ते हैं, फिर नाम जपत चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। फिर तुम कैसे भी नाम जपो, उड़ते जपिए, सोते जपिए, बैठ के जपिए, चलते जपिए, कैसे भी जपिए, कहा केवल तुम नाम जपो। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के अंदर नाम प्रधान है। नाम जपने का क्या फल है, नाम जपने का क्या फायदा है? नाम जप करते करते जो हमारे हृदय में, जो मन रूपी मन के अंदर जो मैल भरी है, जो हमारी काइयाँ जमी हैं, जब पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी के यदि उसे सफाई नहीं की जाए तो वहाँ हरी हरी काई आ जाती है। और जब उस जल में स्नान करना हो तो हम पहले उस काई को हटाकर तब हम इस शरीर को धो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मन को कैसे धोया जाएगा, मन कैसे धुलेगा? जिस प्रकार शरीर को साफ करने के लिए हमें साबुन की आवश्यकता पड़ती है, गंदे वस्त्र को धोने के लिए, गंदे कपड़े को धोने के लिए हमें साबुन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही मन को धोने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए हमें नाम जप की आवश्यकता पड़ती है, हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे हम नाम जपते जाएंगे, सत्संग सुनते जाएंगे, फिर चाहे आप सत्संग लेट के सुनिए, जैसे आपके शरीर को देखा जाएगा, जैसा आपका शरीर उठा सकता है, फिर चाहे आप सोकर जपिए, चाहे आप लेट कर, चाहे बैठ कर, चाहे कोई सहारा लेकर, चाहे पांव फैलाकर जपिए, मतलब तो है हमारा नाम जप से। संत कहते हैं जिस प्रकार हमें एक बर्तन को भरना है, हमें पानी की आवश्यकता है और हमें उस बाल्टी को बहुत जल्दी जल्दी भरना है, तो हम क्या करते हैं, जो छत पे टंकी लगी है उसका भी नल चला देंगे, जो बाहर से पानी आ रहा है उसका भी नल चला देंगे, जो मोटर से भी आ रहा है उसका भी नल चला देंगे। जब सारे हम नल खोल देंगे तो वो टप हमारा जल्दी भर जाएगा। भाव से जपें, कुभाव से जपें, आलस में बैठकर जपें, बिना मन के जपें, फिर चाहे मन कितना भी चलायमान हो, हम नाम जपते जाएं। हम कैसे भी जपें, हमें तो अपनी माला बनानी है। फिर उसमें मोती चाहे आप लाल डाल दीजिए, फिर चाहे हरा मोती डाल दीजिए, फिर चाहे उसमें सफ़ेद मोती डाल दीजिए। जब वो माला तैयार हो जाएगी तो माला अपने आप सुंदर दिखाई देगी। हम उसमें कैसे भी फूल भर दें, ये नाम रूपी फूल की माला हमारी निरंतर चलती जाए। जब हम नाम जपते हैं हृदय हमारा पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सारे पापों को जलाकर राख कर देती है। आइए हम जानें जिस परमात्मा का हम नाम जपते हैं वो परमात्मा कैसा है, वो भगवान क्या करता है, हम उसकी महिमा जानें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि है तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण व्यम नमः। मेरे बाबा ने प्रथम श्लोक की रचना करते हुए बताया, सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कौन है? सत्य चित और आनंद। भगवान सत्य है, संसार की हर वस्तु नाशवान है, यहाँ तक हमारी देह भी नाशवान है। एक
दिन ये देह छोटा सा बालक होता है, धीरे धीरे जवानी में परिवर्तन हो जाता है, जवानी से बुढ़ापे में परिवर्तन कर जाता है। अंग अंग गलतम पलतम मुंडम, एक एक अंग शिथिल हो जाता है, एक एक अंग गल जाता है, एक एक अंग शरीर का झड़ जाता है। ये शरीर सत्य नहीं है। फिर कहें जो हमारा घर मकान है वो सत्य है, कहा वो भी सत्य नहीं है, वो एक दिन छूट जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा। तो कहा फिर क्या हमारी संतान सत्य है? नहीं, संतान के केवल जन्म के अधिकारी हैं, केवल जन्म दिया है, जन्म के बाद उस संतान की मर्जी है, वो कब छोड़कर चला जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कहा सत्य क्या है? इसी सत्य पर एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, तो भगवान शिव ने कहा भवानी क्या तुम मेरे जीवन का अनुभव जानना चाहती हो? तुम जानना चाहती संसार में सत्य क्या है? तो मैं तुम्हें प्रमाणित के साथ बताता हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे उमा, हे भवानी, मैं सत्य कहता हूँ, इस संसार में राम के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। ना पत्नी सत्य है, ना पति सत्य है, ना बच्चे सत्य हैं, ना घर मकान सत्य है, ना कोई अपना शरीर सत्य है। केवल राम के नाम के सिवा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सब कभी बिगड़ता है और कभी बनता है, कभी टूट जाता है फिर कभी जुड़ जाता है। कितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं, ये कुछ भी सत्य नहीं। यदि सत्य है केवल, तो केवल नाम सत्य है। कहा हमारा परमात्मा क्या है? सत्य चित आनंद। चित्त जहाँ पर कभी भी नाश नहीं होता, जहाँ सदा आनंद भरता है, जहाँ शुद्ध ही शुद्ध है, जहाँ किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। यदि भगवान जी ने कोई छल भी किया है तो केवल धर्म के लिए। यदि प्रभु ने बाली को मारा तो केवल धर्म के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान जी ने भी ऐसा किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो परमात्मा है, वो उसकी मर्जी है। वो जानता है कि मुझे क्या करना है, मैं किसके लिए आया हूं अवतार लेकर। परमात्मा के हृदय में कुछ भी छल नहीं, कोई भगवान जी के हृदय में कपट नहीं। परमात्मा हर पल हर क्षण आनंद में रहते हैं। हम आनंद में नहीं हैं, हम अभी अभी आनंद में हैं। और यदि अभी अभी कोई दुख आ गया तो हमारा आनंद सारा नष्ट हो जाएगा। और भगवान जी का आनंद कैसा है? अपने हाथ से द्वारिका का निर्माण करते हैं, द्वारिका समुद्र में डूब जाती है, कोई मोह नहीं। अपने सामने भगवान जी के सारे पुत्र मारे जाते हैं, पौत्र मारे जाते हैं, किसी प्रकार का प्रभु को कोई मोह नहीं है। वे माँ यशोदा जिन्होंने प्रभु को इतना लालन पालन किया, अरे भगवान मिनटों में छोड़कर अपने कार्य के लिए, धर्म के लिए भगवान मथुरा में चले गए। भगवान जी का आनंद वही है। परमात्मा सत्य चित आनंद है। ये ऐसे परमात्मा की ये श्रीमद् भागवत महापुराण
भगवान उत्पत्ति करते हैं, इस सारे जगत की उत्पत्ति करते हैं, इस सारे जगत की पालन पोषण करते हैं। उस सारे संसार का प्रभु फिर विनाश भी कर देते हैं। ब्रह्मा जी भगवान का कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी जन्मदाता हैं, भगवान विष्णु पालनहार हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। ये तीनों एक ही है, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक ऐसा पवित्र पुराण है जहां पर हर बात प्रमाण के साथ दी है। यदि द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़ कर आए, पितामह ने पुकारा तो भगवान दौड़ कर आए। यदि ध्रुव जी इस मार्ग पर चले तो भगवान जी ने आकर ध्रुव जी की भी रक्षा की, ध्रुव जी को भी अपनी गोद में लिया। 88,000 ऋषिवर सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप हमें वे सब कथा सुनाइए कि जो महाराज परीक्षित ने शुकदेव भगवान के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया है। शुकदेव भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बार देवर्षि नारद जी इस धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। सब तीर्थों पर गए। जब तीर्थों की दशा को देखा तो मन में बड़ा कष्ट हुआ कि जब से भगवान इस धरती को छोड़ कर गए हैं अब वो आनंद नहीं है, अब वो शांति नहीं, अब तीर्थ नहीं रहे, अब तो तीर्थ भी पिकनिक बन गए हैं। कुछ आश्रम में जाकर देखा, वहां भी वो शांति तपस्या वाली बात नहीं थी। भ्रमण करते हुए भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन पधारे। जब श्रीधाम वृंदावन में पधारे तो वहां क्या देखा? भक्ति तो थी, पर जो भक्ति भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर थे वो आनंद नहीं था। एक रुदन करती हुई एक माता को देखा जिसके आगे 2 पुरुष लेटे थे। उस स्त्री ने आवाज लगाई, महाराज रक्ष माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैंने सुना है कि संत जगत कल्याण करते हैं, जगत का उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। पूछा तो भक्ति माता ने बताया कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटका में मैं बड़ी हुई, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे 2 पुत्र हैं जो आगे लेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। इन्हें जगाना चाहती हूँ, ये जगते नहीं। जिनकी माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं, उस माँ की क्या दशा होगी। मैं जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में पधारी, मैं तो जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, अब इनका उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो उस समय देवर्षि नारद जी ने कुछ वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। भक्ति के पुत्र नहीं जगे। भक्ति देवी ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ और अब मेरे संतान की आप रक्षा कीजिए, मेरी संतान आपकी शरण में है। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे भक्ति आप चिंता मत करिए, आपकी संतान का उद्धार मैं अवश्य करूँगा। अब मैंने तुम्हारा जिम्मा उठा लिया है। संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि यदि कोई संत तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो फिर चाहे सर भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा। जो मिलेगा वो सत्य नहीं, पर लेकिन जब जीवन में कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु आ जाते हैं तो वो हमें भवसागर से पार कर देते हैं।
जो कोई नहीं दे सकता, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। 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 जो संसार का कोई प्राणी जो नहीं दे सकता वो सद्गुरु दे देते हैं। कब? शर्त एक है कि जब एक बार सर चरणों में गिर गया तो फिर सर नहीं उठेगा, फिर चाहे सद्गुरु काट के डाल दें। हमारे संत कहते हैं कि एक छोटा सा बालक जो केवल 3 बरस का बच्चा, हम 3 बरस के बच्चे को स्कूल में डालते हैं और आशा रखते हैं कि अब मेरा बच्चा नर्सरी से केजी क्लास में आ जाए, फिर केजी क्लास से फर्स्ट क्लास में चला जाए। हम 3 बरस के बच्चे पर इतनी उम्मीद रखते हैं और हम जब गुरु चरणों में सर रख देते हैं, फिर उनकी मर्जी है, वो चाहे तुम्हें धूल में मिला दें, फिर चाहे धूल से तुम्हें अर्श पे बिठा दें। शर्त एक है कि जब सर रख दिया, जब दिल दे दिया, जब मन लगा लिया, फिर चाहे सद्गुरु हमें काट के डाल दें, चाहे मार डालें, फिर चाहे उनकी मर्जी है वो धूप पे खड़ा कर दें, वो उनकी मर्जी है, वो हमें कुछ भी कहें, वो उनकी इच्छा है। पर विडंबना कैसी है, हमने कभी आज तक जीवन में नहीं सोचा सतगुरु हमसे क्या लेते हैं। वो हमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषयों का हरण करते हैं और ज्ञान रूपी पोटली हाथ में पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं जो तेरा गंदा मन है, जिस मन में कूड़ा भरा है, जिस मन में गंदगी भरी है, जिस मन में विषय विकार भरे हैं, जिस मन में तेरा और मेरा बसा है, जो मन तुझे सोने नहीं देता, जो मन तुझे बैठने नहीं देता, जो मन तुझे भव सागर पार जाने नहीं देता, वो गंदा सड़ा हुआ मन, विषयों से भरा मन, वो मन तू मुझे दे दे, मैं तुझे ब्रह्म से मिला दूंगा, मैं तुझे परमात्मा से मिला दूंगा। संत सौदा करते हैं और कैसा सौदा करते हैं। इतनी हस्ती नहीं मेरे सतगुर कि मैं तुझे कुछ दे सकूं। वो हस्ती नहीं है हमारे पास कि हम उन्हें कुछ दे सकें या हम उनको रिझा सकें। हमारे पास वो ताकत नहीं है। आज देवर्षि नारद जी ने जिम्मेदारी ले ली कि भक्ति अब तेरी नहीं, अब किसी की नहीं, अब तो बस केवल मेरी जिम्मेदारी है। वे देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए शिवबद्री आश्रम की ओर पधारे। वहाँ सनकादि ऋषिवरों का आगमन हुआ है। सनकादि ऋषिवरों से प्रार्थना की कि मैंने भक्ति की जिम्मेदारी ली है, अब बताइए उनके पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो सनकादि ऋषिवरों ने कहा महाराज ये आप पहले से ही जानते हैं, पर तो इस समय आप भूले हुए हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
बताया। आप एक ऐसा स्तर करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का स्तर। आप एक ऐसा स्तर करिए जहां पर भक्ति के पुत्रों का उद्धार होगा। कहा महाराज इस स्तर को कहाँ करना चाहिए? कहा तीर्थ पर, गंगा के पावन तट पर। तीर्थ का महत्व क्यों है? इसके पीछे बहुत संतों ने बताया कि यदि आप अपने दिल्ली में, आप पंजाब में, हरियाणा में बैठकर यदि आप नाम जपते हैं तो आपको एक माला का फल उतना मिलेगा जितना मिलना होगा। परंतु यही यदि आप तीर्थ पर आकर माला करते हैं तो कहा 100 गुना फल मिलता है। और ये भी पक्की बात है कि तीर्थ पर आकर यदि कोई हम नामा अपराध भी करते हैं तो भी 100 गुना मिलता है। और यदि तीर्थ पर आकर कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका भी एक एक यज्ञ के समान ये पुण्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम लोग अपना बैलेंस बनाकर रखते हैं, हम लोग भी चतुर हैं, ऐसे ही परमात्मा ने अपनी एक व्यवस्था बनाकर रखी है। भगवान ने कहा है यदि तीर्थ पे चलकर तू धर्म के कार्य करता है, नाम जपता है, तो तुझे अनेकों अनेकों प्रकार के यज्ञों के समान तुझे पुण्य प्राप्त होगा। तो आज बताया गया, देवर्षि नारद जी ने कहा आप गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ करिए। गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ हुआ। देवर्षि नारद जी महाराज चरणों में बैठकर कथा को श्रवण किया है। यहाँ पर धुंधकारी की कथा सुनाई गई जो कल आप सुन चुके हैं। भागवत जी में 7 दिन कथा, उसके बाद साक्षात भगवान जी का आगमन हुआ और भगवान जी ने नारद जी को हृदय से लगा लिया। मेरे पुत्र आज मांगो तुझे क्या चाहिए? कहा महाराज यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जब जब आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कोई कथा करेगा या कोई करवाएगा, कोई सुनेगा, सो सुनाएगा, आप उसके हृदय में भक्ति का जन्म दीजिए। उसके हृदय में भक्ति का जन्म हो, वे जीव भव सागर से पार हो जाए। तो भगवान श्री हरि जी ने उस समय देवर्षि नारद जी को ये आशीर्वाद दिया। वहाँ पर सुखदेव भगवान भी पधारे थे। सुखदेव भगवान जी ने भक्ति को आशीर्वाद दिया और भक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित करवा दिया कि आज के बाद जो भी सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है वह जीव भवसागर से पार हो जाएगा। ये कैसा भागवत पुराण है कि जो श्रवण करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। नहीं तो संत महापुरुषों ने कहा कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंतराम प्रभु आवत नाही। जन्म जन्म लग जाते हैं पर मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। 88,000 ऋषिवर सूजी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज आप हमें और कथा कहिए, हम सुनना चाहते हैं, हम आपकी शरण आए हैं। गुरुदेव हमने बहुत कथाएं सुनी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर जैसे परीक्षित मुक्त हो गए हैं उसी प्रकार हम लोग भी मुक्त हो जाएं, हमारा भी उद्धार हो जाए। क्योंकि इस समय हम सारी दुनिया को छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। जिस प्रकार 88,000 ऋषिवर भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, आइए उसी प्रकार हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे नाथ, हे मेरे गोविंद, हे नारायण, हे श्री बाके बिहारी महाराज, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन में अनेकों पाप होंगे, अनेकों पुण्य भी होंगे। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। यदि बालक शरण में आता है तो बालक कैसा भी हो माँ छाती से लगा लेती है। हे नाथ आप हमारा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं।
88,000 ऋषियों ने मिलकर भाव भरी सूजी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है कि आज से पहले जो भी हमसे अपराध हुआ आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हुए छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, प्रभु जी मेरी लाज रख लो। दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। पुण्य थोड़े ने पुण्य थोड़े ने ते पाप ने बथेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। थोड़े ने पाप ने घनेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। सभी भाव से प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। जो कुछ नहीं मिलता वो प्रार्थना से मिल जाता है। सिफता होंदिया ने घर घर तेरिया, सिफता होंदिया ने कर कर तेरिया। सिफता होंदिया ने घर घर तेरिया। सिफता होंदिया ने कर कर तेरिया। लख दुखां दिया चलन हनेरिया। लख दुखां दिया चलन हनेरिया। उन्नियों डोल दे नैयों डोल दे जो लगे लड़ तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। नैयों डोल दे जो लगे लड़ तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। ओ झूठे झूठ व्यापारी बन के हर पल झूठ कमाया। झूठे झूठ व्यापारी बन के हर पल झूठ कमाया। ओ सच बुला के जीवन सारा झूठ दिले खेलाया। सच बुला के जीवन सारा झूठ दिले खेलाया। ओ झूठे माल खजाने तेरे झूठा है भरमाया। झूठे माल खजाने तेरे झूठा है सरमाया। ऐसे लई में मालिक तेनू, ऐसे लई में मालिक तेनू जन्मा विच रुलाया। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी
लाज रख लो छठ दुनिया में आया दर तेरे गुरु जी मेरी लाज रख लो। पुण्य थोड़े ने बथेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। पुण्य थोड़े ने ते पाप ने बथेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। खाते कर मांदे मेरे तू फरोली ना। 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 जे तू फरोलेगा ते मुँहों कुछ बोली ना। जे तू फरोलेगा ते कुछ बोली ना। जे तू फरोलेगा ते मुँह कुछ बोली ना। जे तू फरोलेगा ते मुँह कुछ बोली ना। मैं जानदा मैं जानदा हाँ किते पाप जेड़े हरि जी मेरी लाज रख लो। मैं जानदा किते पाप जेड़े हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। पुण्य थोड़े ने थोड़े ने ते पाप ने बथेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। थोड़े ने ते पाप ने बथेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। वो सत सियाने कहंदे दुनिया चलो चली दा मेला। सत सियाने कहंदे दुनिया चलो चली दा मेला। वो भरिया मेला छड़ के एक दिन उड़ना हंस अकेला। छड़िया मेला छड़ के एक दिन उड़ना हंस अकेला। साथ किसे ने जाना जद है मुकना जीवन खेला। साथ किसे नहीं जाना जद है मुकना जीवन मेला। तू चाहे ते हो सकता है। तू चाहे ते हो सकता है तेरा कम सुएला। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। छठ दुनिया में आया दर तेरे हरि जी मेरी लाज रख लो। उन थोड़े ने
हरि जी मेरी लाज रख लो। माने थोड़े ने ते पाप ने बथेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। छड़ दुनिया में आया दर तेरे, हरि जी मेरी लाज रख लो। गुरु जी मेरी लाज रख लो। गुरु जी मेरी लाज रख लो। हरि जी मेरी लाज रख लो। हरि जी मेरी लाज रख लो। हरि जी मेरी लाज रख लो।